वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया कमाल। आज हम बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के डायरेक्टर जनरल हमारे साथ मौजूद हैं और ये इदारा NCHD काम कर रहा है पॉवर्टी एलिवेशन के हवाले से, प्राइमरी हेल्थ और प्राइमरी एजुकेशन के हवाले से। स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं डायरेक्टर जनरल NCHD के हसन बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी, आप बहुत ठीक है? शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। थोड़ा बहुत सा आप मेहरबानी जी। अपना तारुफ हमें करवा देंगे। जी, मैं जैसे आपने तारुफ़ करा दिया, आई एम थैंकफुल। हसन बेग मेरा नाम है। मैं बेसिकली डेरा गाज़ी ख़ान से मेरा ताल्लुक़ है और जो एजुकेशन थी शुरू में DG ख़ान से ही हासिल की। उसके बाद मैं FC कॉलेज लाहौर में पढ़ता रहा, फिर क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में मैंने MSc इकनॉमिक्स और MPhil इकनॉमिक्स किया। इसी दौरान मैंने CSS किया। तो CSS के बाद मेरी जो मुख्तलिफ़ पोस्टिंग्स रही हैं वो मैं आपको बता देता हूँ जी। कि पहले तो मैं कोई 12-13 साल इनकम टैक्स में रहा, तो एज़ ए रेवेन्यू कलेक्टर, तो उसमें 10 साल मैं कराची में था। और इसके बाद फिर मैं इस्लामाबाद में आ गया और इस्लामाबाद में आके मेरी मुख्तलिफ़ पोस्टिंग्स रहीं, जिसमें मेनली मैं बता देता हूँ जी। मैं एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में भी रहा, उसके बाद यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट में रहा एज़ ए EDO फाइनेंस और EDO कम्युनिटी डेवलपमेंट। उसके बाद फिर मैं बाहर भी मेरी पोस्टिंग रही, पाकिस्तान मिशन अब्रॉड लीबिया ट्रिपोली में मैं कम्युनिटी वेलफेयर काउंसलर था। और उसके बाद जब मैं वापस आया तो मेरी पोस्टिंग्स में से एक तो मैं कुछ अर्सा IFI को डील किया, इंटीरियर में था। उसके बाद मेरी पोस्टिंग रही एज़ ए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर, अगेन डेवलपमेंट साइड पे मैं काम करता था। और मेरी इस पोस्टिंग से पहले जो लास्ट पोस्टिंग थी वो मैं था यहाँ पे डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी। तो ये मेरा एक मुख्तसर प्रोफाइल है। और ये वैसे हसन बेग साहब ये उसमें मुख्तसर तो नहीं है। मैं तो सुन के आप जब बता रही हैं कि हैरान हो रही हूँ। मैं कह रही हूँ कोई ऐसा शोबा जो है नहीं, वो बहुत बचा नहीं मेहरबानी है, जी आपकी बल्कि जो है ना। एक ये भी है कि अदब से भी आपका लगाव है और आप शायर भी हैं, तो हम आपकी शायरी भी सुनेंगे। बहुत मेहरबानी जी, बहुत मेहरबानी। तो मैं सच्ची तो बात है, हसन आई बेग एम ऑब्लाइज्ड। साहब ये बताइए कि नेशनल कमीशन जो है नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, इसका बुनियादी तौर पर काम क्या है? बेसिकली नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के जो मैंडेट है उसमें हम प्राइमरी एजुकेशन जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं उनमें बच्चों को लिए हमारा प्राइमरी एजुकेशन का प्रोग्राम्स हैं, जो कि आलमोस्ट 134 अजला पे हैं पाकिस्तान में। और उसके साथ साथ एडल्ट लिटरेसी में भी हम काम करते हैं, जो यानी बड़े हो गए हैं और पढ़े लिखे नहीं हैं, तो अगेन वही बैकवर्ड एरियाज़ में और फार फ्लंग एरियाज़ में ज़्यादा हमने काम किया है। और प्राइमरी एजुकेशन एक और हमारा फील्ड है जिसमें हम काम करते रहते हैं, जो कि काफ़ी अरसे से प्राइमरी एजुकेशन जो है उसमें कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। इसके अलावा हमारा जो है पावर्टी एलिविएशन में भी होता है अपना रोल। उसमें पावर्टी एलिविएशन में हम BISP के साथ भी अब एज ए डेवलपमेंट पार्टनर्स कर रहे हैं। और इसके अलावा भी हमारे जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं, राइट फ्रॉम वर्ल्ड बैंक टू यहाँ पे जो हमारी INGOs हैं, इंटरनेशनल NGOs हैं, उनके साथ भी हमारा ये ताउन रहता है और उसमें हम मिल के इन फील्ड्स में काम करते हैं। BISP के साथ आप मतलब आपकी पार्टनर है 20 पर। जी, वन ऑफ द पार्टनर्स, डेवलपमेंट पार्टनर, जिसमें तो हम आप बहुत क्या सारे। समझते हैं कि दोनों इदारे मिलके NCHD और BISP जो है वो दोनों मिलके ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए क्या काम कर सकते हैं? देखिए जी, बेसिकली जो वीमेन एम्पावरमेंट है वो एक मैं समझता हूँ कि गो के एक इंटीग्रेटेड चीज़ है, जिसमें डेफिनेटली हम जब बच्चों की बात करते हैं तो हमारे बच्चे कौन से होते हैं प्राइमरी एजुकेशन में फार फ्लंग एरियाज़ में। उसमें सादिया, मैं आपको बताऊँ कि जो दूर दराज के इलाके वॉलंटरीली लोग अपनी जगह देते हैं हमें, और उसमें जो बच्चे फिर रहे हैं और या बच्चियाँ होती हैं उनको हम एनरोल करते हैं। और उसका जो वहाँ का मॉडल ये है कि जो टीचर होगा वहाँ की वो लड़की जो पढ़ी लिखी है, FA BA किया हुआ है, वही उन बच्चों को पढ़ा रही होती है, या लड़का भी हो सकता है, बंदा भी हो सकता है। लेकिन मेनली जो है ना, हम उस साइड पे काम करते हैं जिसमें यानी बच्चियाँ जो हैं वो ज़्यादा स्कूल की उनकी एक्सेस नहीं है, तो उसमें हम काम कर रहे होते। तो इन अ वे यानी वीमेन एम्पावरमेंट अगर तो हम
इस कंसेप्ट में लें कि जी कोई बड़े लेवल पे हम काम कर रहे हैं, हम बिल्कुल बुनियादी लेवल पे काम कर रहे हैं, जहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ जिनको वैसे एक्सेस नहीं है, हमारा मुआशरा उनको मौका नहीं देता, हम उनको पढ़ा रहे हैं। उनके लिए इवन कैश वॉचर्स की एक स्कीम है जिसमें बच्चों को 550 रुपये पर मंथ दिया जाता है, सो दैट के दे शुड टेक इंटरेस्ट। और वो 550 जो छोटी बच्चियाँ होती हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि वो पढ़ भी रही हैं और साथ 550 रुपये भी ले रही हैं। सही, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये जो 134 इजला का आपने जिक्र किया है कि 134 इजला में एनसीएचडी काम कर रहा है, तो किस तरह से आपने इसका क्राइटेरिया क्या है इसको सिलेक्ट करने का? अच्छा, नहीं जी, इसमें क्राइटेरिया बिल्कुल सिंपल है कि हमने आपको पता है पाकिस्तान के आलमोस्ट 141 अजला हैं, जिसमें एजेके और गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है, हमारा साउथ पंजाब जो है सराइकी इलाका शामिल है। तो बात यह है कि ऑल ओवर पाकिस्तान इसका नेटवर्क है, और इस नेटवर्क में चूँकि ऑल ओवर पाकिस्तान ही एजुकेशन का मसला है, आपको पता जी उस लेवल पे हम काम कर रहे हैं। फीडर स्कूल्स हैं हमारे, फीडर टीचर्स होते हैं, फीडर स्कूल्स होते हैं, और ये ऑलमोस्ट सारे ज़िलों में है। उसकी वजह यह है कि हमारा जो लिटरेसी है, मैं आपको बताता चलूँ कि वो अबाउट 60% है अभी भी। यानी 2020 में भी पाकिस्तान में जो टोटल लिटरेसी है वो 60% है। तो 40% लोगों को आपने पढ़ाना है, किसी न किसी लेवल पे एक्सेस टू एजुकेशन देना है। तो हम वी आर ऑल ओवर पाकिस्तान ऑलमोस्ट, और उसमें हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं, जहाँ पे बच्चों को और बच्चियों को फार फ्लंग एरियाज जिनकी एक्सेस नहीं है, जब बहुत गरीब हैं, तो उनके लिए हम ये एजुकेशन का प्रोग्राम चलाए हुए हैं। अच्छा हसन बेग साहब, सरसब्ज़ व शादाब मुहिम पाकिस्तान के साथ भी नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट काम कर रहा है, तो वो काम आप किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं? हमने जी हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। हमारे पीछे जो बेसिकली एक फोर्स है वो तो है हमारा पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट फ़ंड, जिसको नसीम अशरफ साहब जिन्होंने बेसिकली एनसीएचडी की बुनियाद रखी 2002 में, उसके अभी भी वो पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट फ़ंड के चीफ़ हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट फ़ंड के ज़रिए हमारे प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं, और हमने लास्टली जो है हमारी जो क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री है उनके साथ भी हमारा ताउन है, और हम अपने हमारे पास कोई 35-37,000 वॉलंटियर्स हैं, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है और बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। और हमने हज़ारों में नहीं लाखों में दरख्त लगाए हैं। हमारा अपना यानी एक तो परमानेंट एनसीएचडी का स्टाफ है, उसके साथ जो है ना हमारे फीडर टीचर्स हैं जो अराउंड 6,500 हैं, और उसके अलावा हमारे पास 35-36 हज़ार 37 हज़ार वो वॉलंटियर्स हैं जो हमारे साथ इन टच हैं, और वो उसमें रोल प्ले कर रहे हैं। तो हमने दरख्त लाखों में लगाए हैं, ऑल ओवर पाकिस्तान लगाए हैं, जिनका हमारे पास रिकॉर्ड भी है, हमारे प्रोजेक्ट्स भी चलते रहते हैं। और ऑफ एंड ऑन मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि अभी हमारा एक इंटरनेशनल रिफ्यूजी कमेटी है INGO, उसके थ्रू एक प्रोजेक्ट चल रहा है कोविड इम्पैक्ट असेसमेंट पे, जो कि हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, अभी उसकी रिपोर्ट फाइनल हो रही है। तो उसमें भी हमारे लोगों ने जिन्होंने काम किया है इस पूरे इम्पैक्ट असेसमेंट के हवाले से, वहाँ पे दरख्त भी लगाए हैं जहाँ जहाँ गए हैं। एक तो सैनिटाइज़र मतलब दिए लोगों को, राशन बैग्स दिए उनको, कोई स्किल सिखाई और एक आगाही दी, और एट द सेम टाइम उनको उनके साथ हमने वहाँ पे दरख्त लगा के भी हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है कि हमने ग्रीन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा काम किया है। तो इसी तरीके से हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से भी बहुत सारे हैं जी। ग्रीन पाकिस्तान भी, और साथ में माशाल्लाह से मतलब 35,000 से ज़ायद वॉलंटियर्स आपके साथ हैं। ये बहुत अच्छी बात है। गुफ्तगू का सिलसिला हसन बेग साहब आपके साथ जारी है। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हमारे साथ नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के डायरेक्टर जनरल हसन बेग साहब मौजूद हैं। हसन बेग साहब, रज़ाकारों के हवाले से बात हो रही थी कि आप कोविड के हवाले से भी आपने उसमें भी काम किया है और मुहिम चलाई है। अब आगे अगर बात करें कि ह्यूमन डेवलपमेंट यानी ये एक ऐसा इदारा है जो इंसानी तरक्की के लिए मतलब बनाया गया है, तो इस इदारे ने आगे अगर देखें तो बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है मुल्क में, उसको ख़त्म करने के लिए क्या कर रहा है? देखिए जी, बेसिकली बेरोज़गारी तो तब जाके ख़त्म होगी जब आपकी कोई इकानमी तरक्की करेगी।
इकानमी तरक्की कब करेगी? जब आपकी बेसिक्स पूरी होंगी। और बेसिक्स कब पूरी होंगी? जब आपका कम अज़ कम जो मासेस हैं, जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो पढ़े लिखे होंगे, वो जाके कोई रिसोर्सेज क्रिएट करेंगे। तो हमारी जहाँ तक एनसीएचडी की लिहाज से रोल का ताल्लुक़ है, डेफिनेटली हमने इसको जैसे